तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, वो भी यूपी टेट परीक्षा के बारे में। लंबा अरसा गुजर गया लेकिन ये परीक्षा नहीं हो पाई। हम कह सकते हैं कि 2021 के बाद कोई परीक्षा नहीं हुई और 21 की परीक्षा के संबंध में ज़्यादा बात हम लोग नहीं करते हैं। क्या कुछ हुआ सबको पता है। 21 के बाद से इस समय 24 चल रहा है, लगभग 3-4 सालों का समय ये निकल चुका, लेकिन यूपी टेट होने का नाम तक नहीं ले रहा है। दूसरी आप लोग की एक बड़ी क्वेरी है शिक्षक भर्ती की, जिसको हम नॉर्मली यूपी सुपर टेट कहते हैं। तो अब उस परीक्षा का, उस वैकेंसी का तो अभी कोई मतलब ही हम नहीं कर सकते। आप लोग जानते हैं लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, तो अभी ये मामला अब मान के आप चलिए कि 3-4 महीने के लिए ये, अब जून से पहले तो कोई संभावना इस तरह की, जो कुछ भी होगा जून के बाद ही होगा। हालांकि ये उसके बाद भी करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, कुछ समझ में इनका आता नहीं है। हालांकि तमाम जो विद्यार्थियों के संगठन हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब जब चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है तो अभी इन सब बातों का भी औचित्य नहीं है। लेकिन यूपी टेट होगा, कब होगा थोड़ा सा मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। आप लोग को पता है पिछले 13 मार्च को ही जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके 12 सदस्यों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। हालांकि वो लोग अभी शासन के पास ही ज्वाइन किए हैं। कार्यालय उसका प्रयागराज में ही होगा, एलनगंज में, जो पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कार्यालय हुआ करता था एलनगंज में, वही रहेगा। लेकिन चूंकि अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई, हालांकि उसके लिए भी विज्ञापन निकाल दिया गया है। 25 दिनों का समय दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो 25 दिनों के अंदर अप्लाई करना होगा और सिलेक्शन प्रोसेस हम मान सकते हैं कि यदि अप्रैल तक भी हो जाता है तो इतना आप मान लीजिए कि आयोग की पहली प्राथमिकता में ये यूपी टेट ही होगा। वो सबसे पहले यूपी टेट ही कराएगा। शिक्षक भर्ती चूँकि आचार संहिता है तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि अब उसकी नोटिफिकेशन की कोई भी इस तरह की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे आचार संहिता प्रभावी है और आप इस तरह का कोई भी कार्य बीच में नहीं कर सकते जिससे मतदाताओं के ऊपर, ये अकॉर्डिंग टू चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन इस तरह की चीज़ें कहता है, हमारे संविधान में भी है। तो आप इस तरह का प्रलोभन इसको माना जाता है, तो इस तरह की नोटिफिकेशन जारी ही नहीं कर सकते। तो इस पे हम लोग यूपी सुपर टेट के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन यूपी टेट एक रूटीन एग्ज़ाम है और ये होगा। आप लोग के मन में ये बातें हैं कि ये कब हो सकता है। देखिए, यदि बीच में इलेक्शंस नहीं आते तो यदि अप्रैल तक भी आयोग का काम फाइनल हो जाता तो मई जून में हम मान सकते थे। लेकिन आप लोग जानते हैं मेनली दिसंबर में ही, दिसंबर और नवंबर के करीब ही ये परीक्षाएं होती हैं। बीच में अब सारा तंत्र चुनाव को कराने में लग जाएगा, पूरी ताकत झोंक दी जाएगी। और जाहिर सी बात है, लोकतंत्र एक अच्छी चीज़ है। कहने वाली यहाँ पे बात ये है कि देखिए 5 सालों के बाद चुनाव होता है। ये चुनाव बिल्कुल टाइमिंग के अनुसार होता है। अगर आ गया तो सब कुछ बंद चुनाव होगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है। लेकिन इस तरह की परीक्षाओं को 4-4 साल तक रोक के उत्तर प्रदेश के जो भी हुक्मरान हैं, हम कह सकते हैं, जो भी उच्च पदस्थ कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उनको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि जो बच्चे पास आउट किए हैं, 2-3 बैच, 4 बैच, बल्कि हम 18 से ही कहें तो निकल चुके हैं, जिन्होंने इन परीक्षाओं का मुंह तक नहीं देखा, उनके रोजगार की बात ही छोड़ दीजिए। जिन्होंने कोर्स कर लिया डीएलएड का, उन्होंने इन परीक्षाओं के संबंध में इनका मुँह ही नहीं देखा कि ये परीक्षाएँ कब होगी। फिलहाल आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये परीक्षाएँ कब हो सकती है। आप ये मान के चलिए कि जून तक, 1-2 जून तक पूर्वांचल को यदि हम शामिल करें तो वहाँ चुनाव होंगे। इसके बाद चुनाव की गणना होगी और मान के चलिए पूरा जून इसी में निकलने वाला है। जुलाई से ये चीज़ें होंगी। लेकिन इतना निश्चित है कि जैसे ही चुनाव का दबाव हटेगा, यानी हम जुलाई के बाद ही कोई इस तरह की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हालांकि आयोग का जो पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस है वो हो चुका होगा। और एक चीज़ और आपसे कहनी है कि आप लोग अब सचेत हो जाइए। जो बच्चे, ऐसा नहीं है कि 1 to 5 और 68 के लिए
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। अब माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में भी इस तरह की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में भी टेट का विस्तार कर दिया जाएगा, यानी टीजीटी पीजीटी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी अब टेट परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। कुछ आमूलचूल परिवर्तन आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। और ये चीज़ तो मैंने लगभग आपसे साल भर पहले ही कह दी थी कि जो NEP 2020 है उसके अनुसार ये चीज़ें उसमें प्रावधान है कि अब हायर कक्षाओं को पढ़ाने के लिए भी टेट का विस्तार किया जाएगा, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का विस्तार किया जाएगा। और इस कड़ी में बहुत से राज्यों ने पहल भी कर दी है, उसमें बिहार का और हम उदाहरण ले सकते हैं या हिमाचल प्रदेश का ले सकते हैं। इस तरह के जो राज्य हैं उन्होंने शुरू भी कर दिया है। तो यूपी टेट भी होगा तो आप ये मान के चलिए कि ये चेंजेस आपको देखने पड़ सकते हैं। तो जिस कैटेगरी में जो लोग तैयारी कर रहे हैं केवल उसी को ना माने। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो वो टीजीटी और पीजीटी के लिए प्रयास नहीं कर रहा होगा। बहुत से लोगों ने पीजी कर रखा होगा तो वो पीजीटी भी देखेंगे, टीजीटी भी देखेंगे। और आयोग चूँकि आ गया है, विलम्ब इसी का था, तो अब काउंटडाउन शुरू है। जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस तरह से आपका रूटीन हो उस तरह से आप तैयारी करते रहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस बार नोटिफिकेशन आएगा तो आपको 4-6 महीने का समय एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। मुश्किल से आपको महीने भर का समय मिल सकता है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी अध्यक्ष बनेगा तो वो अपना कुछ स्पेशलिटी तो दिखाएगा ही कि वो परीक्षाएं किस तरह से कंडक्ट कराते हैं। अभी आपने यदि बिहार की भर्तियों को देखा होगा तो अतुल प्रसाद जी ने उन्होंने किस तरह से बीपीएससी जो चेयरपर्सन है उन्होंने किस तरह से वैकेंसियाँ तेज़ी से कराई हैं। महीने भर का भी समय शुद्ध रूप से हम कहें कि नोटिफिकेशन के बाद नहीं मिला, एग्जाम करा लिए उन्होंने और रिजल्ट भी दे दिया। तो उस तरह की कॉपी भी आयोग ज़रूर करेगा और जम के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कतई भी कि नोटिफिकेशन आने के बाद जब डेट अनाउंस हो जाएगी इसके बाद हम तैयारी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पछताना पड़ सकता है। आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस की तरह ही होगा। हालांकि अभी आपके पास जून तक तो हम कह सकते हैं समय है, जुलाई के बाद ही कोई इस तरह की सुगबुगाहट देखने सुनने के लिए मिलेगी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है तो उसको लेके हम आपके सामने ज़रूर आएंगे। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।